साधना पथ के सभी सहयात्रियों को मेरा सब प्रेम नमन। साथियों, जीवन में कई बार हम ऐसा अनुभव करते हैं, जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब हम अपनी समस्याओं का समाधान करने में अपने आप को अक्षम पाते हैं। कुछ जिज्ञासाएं ऐसी पैदा होती हैं, उन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए हमारे पास कोई तर्क उपलब्ध नहीं होता है। कुछ ऐसे प्रश्न पैदा होते हैं कि उनकी गुत्थी सुलझाने के लिए, उनका उत्तर पाने के लिए हमारा ज्ञान, हमारी मेधा शक्ति, हमारे शास्त्रों का अध्ययन, हमारा समाज विज्ञान का अनुभव, अध्ययन, तर्क, हर चीज बौनी साबित हो जाती है। हर चीज हमारे प्रश्नों का उत्तर देने में अक्षम होती है। ऐसे समय में स्वाभाविक रूप से हमारे मन में किसी मार्गदर्शक के प्राप्त करने की भावना, किसी गुरु को प्राप्त करने की भावना बलवती होती है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जिन समस्याओं का समाधान हमारे पास नहीं है, जहां हम अक्षम हो रहे हैं, वहां कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई शक्ति ऐसी है, सामर्थ्यवान सत्ता है, जो हमारी समस्याओं का समाधान, हमारे अनुत्तरित प्रश्नों का उत्तर, हमारी जिज्ञासाओं का समाधान हमें प्रस्तुत कर सकता है। इस विचार के साथ ही गुरु की खोज प्रारंभ होती है। और जब हम गुरु की खोज करते हैं तो कई बार हमें योग्य गुरु मिल भी जाता है और कई बार नहीं भी मिल पाता है। कई बार जीवन के अंतिम समय में हम ऐसा पाते हैं कि हमारी खोज, हमारा समय, हमारा निर्णय गलत साबित हुआ। और कई बार परमात्मा के विधान से, ईश्वर के विधान से ऐसा व्यक्ति, ऐसा मार्गदर्शक, ऐसा गुरु हमें प्राप्त हो जाता है जो हमारी समस्याओं की गुत्थी सुलझा देता है। इस पूरी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जिस पल हम किसी दूसरे की खोज प्रारंभ करते हैं, वो वही पल होता है जब हम अपने आप में अविश्वास कर रहे होते हैं, जब हम अपने आप को इनकैपेबल मान रहे होते हैं, हम अपने प्रश्नों का समाधान कहीं दूसरी ओर देख रहे होते हैं, हम अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए किसी दूसरे की ओर निहार रहे होते हैं। यदि पूरी गंभीरता से, जितना भरोसा, जितनी आशा, जितनी श्रद्धा हम किसी दूसरे में कर रहे हैं, अगर उतने ही भाव से हम वो श्रद्धा अपने आप में कर लें, इस अस्तित्व में कर लें, तो एक प्रक्रिया के बाद, एक समय के बाद आप पाएंगे कि आपके कोई भी प्रश्न अनुत्तरित नहीं रहेंगे।
आपकी कोई समस्या की गुत्थी अनसुलझी नहीं रहेगी, आपके प्रश्न अनुत्तरित नहीं रहेंगे। ईश्वर के विधान से, उस परमात्मा के विधान से कोई ना कोई व्यक्ति आपको ऐसा प्राप्त हो जाएगा जो आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों को समाधान करने वाला होगा। यदि कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा तो परमात्मा आपके अंदर वो सामर्थ्य दे देगा या अपनी सामर्थ्य को आपके अंतःकरण में स्थापित कर देगा कि आप उन प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं, उन जिज्ञासाओं के समाधान पा सकते हैं। और जहां से समाधान मिलता है वही तो हमारा मार्गदर्शक होता है, वही तो हमारा गुरु होता है। वो कहीं किसी व्यक्ति से भी मिल सकता है, कई बार किसी परिस्थिति से भी मिल सकता है। अगर जीवन में हम जागरूकता के साथ थोड़ी सुविधाजनक दृष्टिकोण को छोड़ें, पूरी संवेदनशीलता के साथ हम संघर्षों को स्वीकार करने का सामर्थ्य विकसित करें, पीड़ाओं को सहने का सामर्थ्य विकसित करें, अभाव को स्वीकार करने का सामर्थ्य पैदा करें, दुखों को स्वीकार करने का भाव जागृत करें, तो हम पाएंगे कि हम दुख के स्वरूप को समझ पा रहे हैं, अपनी समस्याओं का कारण भी समझ पा रहे हैं, और शनय शनय हम देखेंगे कि हमारे प्रश्न, हमारे अनुत्तरित प्रश्न, अनुत्तरित जिज्ञासाएं, अनुत्तरित समस्याएं स्वतः ही अपना समाधान हमारे सामने प्रस्तुत करने लगी। बस थोड़े से धैर्य की आवश्यकता होती है। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने जीवन की समस्याओं के लिए किसी एक देवदूत की आशा ना करें। आप स्वयं उस परमात्मा के पुत्र हैं, उस परमात्मा के शिष्य हैं, उसी परम सत्ता के, उस विराट अस्तित्व के आप भी एक अंश हैं। जो पूरी व्यवस्था इस ब्रह्मांड में है, वही पूरी व्यवस्था आपके पिंड में है। और जैसे ही आप अपने आप को उस विराट अस्तित्व के सामने समर्पित कर देते हैं, तो विराट अस्तित्व स्वयं आपको अंगीकार करके, स्वीकार करके सारी समस्याओं का समाधान कर देता है। तो हम किसी व्यक्ति का आग्रह ना पालें। ये इस अस्तित्व की व्यवस्था है कि वो आपको किसी गुरु के माध्यम से आपके प्रश्नों का उत्तर देना चाहता है, या परिस्थिति के माध्यम से उत्तर देना चाहता है, या आपके अंतःकरण में उन समस्याओं का समाधान देना चाहता है। लेकिन जब आप एक साधकी दृष्टि से जीवन की विराटता का अनुभव करेंगे, तो आप पाएंगे कि हर परिस्थिति, हर पीड़ा, हर संघर्ष, हर अभाव, हर अपमान, हर उपेक्षा, हर दुर्व्यवहार आपकी समझ को विकसित करने का, इस अस्तित्व का महान कार्य है। आपके जीवन में पूर्णता को विकसित करने का एक महान कार्य ये अस्तित्व कर रहा है। तो किसी भी परिस्थिति से भागे नहीं, नैराश्य को धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। साधक के लिए हर परिस्थिति कल्याणकारी होती है। इस अस्तित्व में, परमात्मा के विधान में कुछ भी अशुभ नहीं है। पूज्यपाद
गुरुदेव भगवान कहते हैं ये जीवन में शुभ है या शुभ की तैयारी है। तभी साधक निश्चित रूप से उस परम सत्ता में, इस विराट अस्तित्व में विश्वास करके, उस परम गुरु में आस्था रख के अपने आप को समर्पित करेंगे और अपने आप को सत्याग्रही बनाएंगे। ना ही किसी व्यक्ति का, ना ही किसी विचार का, ना ही किसी संस्था का, ना ही किसी संगठन का आग्रह, तो केवल सत्य का, और सत्य जहां से आए। आनो भद्रा कृतो यंतु विश्वत, भद्र जहां से भी आए उसको ग्रहण करने के लिए साधक उद्यत रहे, और जहां से आता है, जितने अंश में आता है, उतने अंश में वो गुरु होता है। उसके प्रति आदर, कृतज्ञता का भाव अपने अंतःकरण में धारण करें। ओम।